अंशु मैम, सवाल यह है कि चीन जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो रशिया के साथ खड़ा होता है क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ है। अमेरिका से तनातनी पहले चल रही है, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं नहीं, ताइवान से स्थितियां आप देख रही हैं, और इस बीच जापान से भी रिश्ते खराब करके उस मुहाने पर पहुंच जाना जो जंग का मुहाना कहा जाएगा। क्या चीन इतना सक्षम है कि चारों तरफ अपने जो भी देश हैं वो उनसे रिश्ते खराब कर ले, जंग के स्टेज में उनको ले जाए, और किसी एक देश से अगर जंग होता है तो फिर क्या चीन इतना सक्षम है कि चारों तरफ वो जंग लड़ पाने की स्थिति में है फिलहाल, बेशक वो ताकतवर मुल्क क्यों ना हो? देखिए, बहुत सही बात आपने कही कि चीन ने आज की तारीख में बहुत सारे फ्रंट्स एक साथ खोल लिए हैं, और ये जितने तमाम शक्तिवान देश हैं और जो तमाम उद्देश्यों को लेकर के वो साथ आ रहे हैं, उनमें से एक चीन को रोकना है, क्योंकि चीन हर किसी के साथ दुश्मनी पाल करके बैठने वाला देश है। मैं एक चीज की और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि शायद जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस की जो हालिया रिपोर्ट आई है, जिसमें चीन के जिनजियांग प्रांत में हो रहे उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का खुलकर वर्णन किया गया है, चीन को लताड़ लगाई गई है, उसमें सॉल्यूशंस ढूंढने की बात की गई है। तो इस प्रकार के जो आंतरिक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे शायद ध्यान हटाने के लिए चीन इस प्रकार के आक्रामक रुख अपना रहा है। तो ये चीन की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इनसाइड जो कुछ चल रहा है चीन में, उसके खिलाफ आक्रोश भड़के ना, दुनिया का ध्यान उस तरफ ना जाए, शायद इसलिए वो वॉर फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन के खिलाफ जापान की बहुत बड़ी जंगी तैयारी देखने को मिली है। जापान ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान। जापान ने अपने डिफेंस बजट में भी भारी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया है। लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन शुरू करेगा जापान, और जापान के कदम से चीन में फिलहाल इस वक्त खलबली मची हुई है। तो बहुत बड़ी खबर चीन के लिहाज से। तो चीन के खिलाफ जापान की तैयारी बेहद बड़ी है। आइए इसकी डिटेल भी आपको बताते हैं, विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं बिग वॉल ग्राफिक के जरिए, इन पॉइंटर्स के जरिए कि आखिर क्या तैयारी है। तो जापान का हाइपरसोनिक मिशन, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाने का फैसला, यानी कि लंबी दूरी के मिसाइलों का उत्पादन जापान करेगा। रूस और चीन से मजबूत सैन्य तैयारी का जापान ने फैसला लिया है आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए। और बड़ी बात देखिए क्या है, अपनी जीडीपी का 20% कर सकता है रक्षा बजट। जी हां, और जापान, आपको अगर याद हो कि आज सुबह से ही चर्चा चल रही है, वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में जापान है तीसरे नंबर पर, और अगले साल की शुरुआत में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण संभव है। तो यानी कि बहुत तेज गति से, तेज रफ्तार से इसमें जापान आगे कदम बढ़ाने वाला है। जापान के इस कदम से इलाके में रक्षा क्षेत्र में होड़ तय है, और सबसे ज्यादा असर तो चीन पे ही होना है, क्योंकि जापान अब तक डिफेंसिव रहा है, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों का मतलब यह है कि यह एक ऑफेंस अप्रोच है, और ताइवान पर चीनी आक्रामकता को देखते हुए जापान अलर्ट है। जापान भी भविष्य की नब्ज को टटोल रहा है। लंबी दूरी की 1000 से अधिक मिसाइलों का जखीरा जुटाएगा जापान। 1000 से ज्यादा मिसाइलें जापान बनाएगा और उनको टेस्ट करेगा। इसके लिए निवेश सर, राजन कोचर सर, जो बात मैं कह रहा था कि एक तरफ जापान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, मिसाइलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लंबी दूरी की मिसाइलें मतलब कि दूर तक मार करना है, यानी कि अटैक करना है, और जापान 20% अपनी जीडीपी का इसमें लगाएगा। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके क्या संकेत है, ये क्या बता रहा है? ये तो सीधे सीधे चीन का ही, एक तरीके से कहा जाए कि चीन का ही काउंटर तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज चाइना ने अबाउट 6 साल पहले पीएलए रॉकेट फोर्स का गठन किया था, और बेसिकली पीएलए रॉकेट फोर्स एक मिसाइल फोर्स है, और आज चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, GF-26, GF-7, GF-5, जो 13,000 किलोमीटर तक जा सकती है। और इसीलिए बाकी देशों को भी चाइना का काउंटर करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर अपना डेवलपमेंट और इंडक्शन लाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये इस वक्त की मांग है जो आप बता रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर अंशु, जरा ये समझाइए कि जापान को लगातार धमकियां दे रहा है चीन, ग्लोबल टाइम्स में भी कई बार धमकी दी गई जापान को, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस खबर में कितनी आपको सच्चाई या दम नजर आता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हालात अब इतने बिगड़ गए हैं चीन और जापान के बीच कि ऐसा ना हो कि ताइवान से पहले जापान पर अटैक कर दे ड्रैगन? देखिए, ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है अंजलि, लेकिन हम ये भी समझें कि चीन और जापान के बीच संबंध आज से नहीं, कई वर्षों से अच्छे नहीं हैं,
बीच बीच में नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हुई, लेकिन संबंध अच्छे नहीं हो पाए क्योंकि चीन जापान को हमेशा अमेरिका के एंगल से देखता है। और ये बात सच भी है क्योंकि जापान अभी तक अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर करता आया है। ये तो पहली बार इतिहास में इस प्रकार से होने जा रहा है कि जापान अपने जीडीपी का तो क्या एक बड़ा इसका भाग ये अपनी कंक्लूजन सुरक्षा को माने दे कि रहा है। अमेरिका का जो भी दोस्त होगा वो सीधे तौर पर चीन का दुश्मन बन जाएगा? हम ऐसा कह सकते हैं, हालांकि यह भी कहना पूरी तौर पर मुश्किल है क्योंकि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखिए, भारत की सीमाओं पर आक्रमण करने वाला चीन भारत के साथ इकोनॉमिकली किस तरह से इंगेज्ड है। तो ये बड़ी, जब हम पूरी वैश्विक व्यवस्था को देखते हैं तो बड़ी जटिल व्यवस्था है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में कम से कम ताइवान और जापान के परिप्रेक्ष्य में मुझे अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने सीधे सीधे खड़े नजर आते हैं।